ध्यान योग की महिमा बतलाऊंगा। इस विषय को ध्यान देकर सुनना होता है और करना भी होता है। इस विषय को समझने की आवश्यकता संसार के समस्त लोगों को है। आजकल लोगों ने यही समझ रखा है कि ध्यान भजन साधु संत महात्माओं के लिए है। वे कहीं पहाड़ में, कंदरा में, नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है तो वे ध्यान भजन सत्संग में लगे रहते हैं। हम संसार के लोगों के लिए यह कोई आवश्यक कार्य नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यह सबके लिए है। जो आदमी ध्यान नहीं करेंगे उनसे एक भी काम बढ़िया से नहीं होगा। माताएं ध्यान पूर्वक भोजन नहीं बनाएंगी, भोजन में ध्यान उनका केंद्रित नहीं रहेगा तो सब्जी जल जाएगी, दाल में अधिक नमक पड़ जाएगा, हल्दी छूट जाएगी, नमक की जगह चीनी डाल देंगे। जो माताएं जितना ध्यान देकर, जितना एकाग्र मन से भोजन बनाती हैं, उनका बनाया हुआ भोजन उतना ही अच्छा होता है, उतना ही स्वादिष्ट होता है। जो बच्चे ध्यान देकर नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, पढ़ने में मन एकाग्र नहीं होता है, तो पुस्तक को लिए दिन भर बैठे रहते हैं, एक भी बात याद नहीं रहती है। तो बहुत ध्यान देकर बच्चे को पढ़ना होता है। मेरे से बहुत बच्चे ध्यान साधना की विधि सीखते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, कॉलेज में टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं। खेतों में काम करने वाले ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तो खेती का काम ढंग से नहीं होगा। दुकानदार लोग दुकान पर एकाग्रता पूर्वक नहीं रहेंगे तो किसी से कम पैसे ले लेंगे, किसी को ज्यादा पैसे दे देंगे, दुकानदारी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ध्यान साधना मन को एकाग्र करने का सबसे सुंदर संसाधन है। इससे मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से जो भी काम होता है वह सफल होता है, अच्छी तरह से होता है। जिस ध्यान साधना में ईश्वर परमात्मा को साक्षात्कार करा देने का सामर्थ्य होता है, उस ध्यान साधना को कोई सांसारिक व्यक्ति करे तो सांसारिकता की पराकाष्ठा पर वह पहुंच जाएगा। भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति करेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसका उत्थान होगा। इसीलिए यह विषय सब किसी के लिए परम आवश्यक है।
और जिसका हम ध्यान करेंगे उनके अंदर जो गुण होगा धीरे धीरे हमारे में आने लग जाएगा। किसी राक्षस का चित्र देखकर उस चित्र का आप चिंतन करें, आपका स्वभाव राक्षसी बन जाएगा। किसी जानवर के चित्र का आप अधिक से अधिक चिंतन करें, आपकी पाशविक वृत्ति हो जाएगी। किसी चोर उचक्के का आप चिंतन करें, उसमें आप ध्यान लगाएं, आपकी भी वैसी वृत्ति बनने लग जाएगी। जैसे व्यक्ति का चिंतन किया जाता है, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है चिंतन करने वाले में आने लग जाता है। इसीलिए ध्यान किसी साधारण आदमी का नहीं किया जाता है। ध्यान के लिए ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, देवी देवता हैं, संत सदगुरु हैं, इन सब का ध्यान किया जाता है। श्रेष्ठ लोगों का ध्यान किया जाता है। उनमें ध्यान लगाने से, उनका चिंतन करने से चिंतन करने वाले के अंदर श्रेष्ठता, वरीयता, ये सब महत्तम गुण आने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा यदि संसार में बनना हो, सबसे श्रेष्ठ पुरुष यदि संसार में बनना हो, सबसे अधिक गुणवान यदि संसार में बनना हो, सबसे अधिक धनवान यदि संसार में बनना हो, सबसे बढ़कर यदि संसार में बनना हो, तो जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे महान हैं, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनमें अपने मन को लगाएं। उनके उदात्त गुण आप में आने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप महान बन जाएंगे। एक लव्य गया था द्रोणाचार्य के पास, गुरुदेव मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो मैं राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखलाता हूं, अन्य जाति के लोगों को मैं धनुर्विद्या नहीं सिखलाता। तू जंगल में रहने वाला निकृष्ट जाति का है, तुमको मैं यह विद्या नहीं सिखलाऊंगा। एकलव्य निराश होकर वहां से चला गया, जंगल में रहता ही था। द्रोणाचार्य की एक मूर्ति उन्होंने मिट्टी लेकर बना ली और उसी मूर्ति का एकलव्य चिंतन करने लगा, आंखों को बंद करके ध्यान करने लगा, उस मूर्ति की शकल को अपने अंदर में बसाने लगा और उस ध्यान के बल से उनको जो अंदर ही अंदर ज्ञान प्राप्त होता था, मार्गदर्शन प्राप्त होता था, बुद्धि विवेक पैदा होता था, उसे प्राप्त कर ध्यान से उठने के बाद अपने आप से ही धनुष पर बांध रखकर निशाना साधता था और निशाना को साधते साधते इतना बड़ा निशानेबाज बन गया, कौरव दल के, पांडव दल के सारे राजकुमारों को उन्होंने हैरत में डाल दिया। एक दिन द्रोणाचार्य समस्त राजकुमारों को साथ में लेकर जंगल में घूम रहे थे। उनके साथ में एक पालतू कुत्ता भी चल रहा था। एकलव्य उस वक्त अपनी कुटिया में बैठकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा का ध्यान कर रहा था। कुत्ता का स्वभाव कभी राजकुमारों के साथ चले तो कभी इधर उधर घूमने लग जाए। तो इधर उधर घूमता हुआ कुत्ते का ध्यान गया कुटिया की तरफ। कुटिया के अंदर जब झांकने लगा तो भील कुमार को ध्यान करते हुए देखा। उनका रूप बड़ा काला कलुटा बीभत्स था। उस रूप को देख करके कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इससे भील कुमार का ध्यान भंग हो गया।
और उनके मन में हुआ अभी ध्यान का समय पूरा नहीं हुआ था, इस कुत्ते ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऐसा करता हूं कि इसके मुंह को बंद कर देता हूं। धनुष के ऊपर सीकी के कुछ बाण चढ़ाए और एक ही साथ इतने बाण मारे कि कुत्ता का मुंह बाणों से भर गया, लेकिन मुंह के अंदर जरा से भी खरोंच नहीं आई, केवल मुंह बंद हो गया, अंदर में कोई जख्म नहीं हुआ। मुंह जब बंद हो गया तो भौंकना बंद हो गया और वह डर के मारे फिर राजकुमारों की तरफ भागा। अर्जुन ने देखा यह तो बड़ा जबरदस्त करामात है, बाण से मुंह भरा हुआ है लेकिन कुत्ता के मुंह में जरा भी जख्म नहीं है, एक बूंद रक्त स्रावित नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई है। ऐसा बाण साधने वाला कौन आदमी है? यह तो मेरे से भी ज्यादा निशाना साधने वाला है। अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव न जाने आप गुप्त रूप से हमसे भी अधिक धनुर्विद्या की शिक्षा किसी को दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको छोड़कर मैं किसी को शिक्षा नहीं देता हूं। कहा, इस कुत्ता को देखिए, कुत्ता का मुंह बाणों से भरा हुआ है लेकिन मुंह के अंदर जरा भी बाण का जख्म नहीं है। इस तरह से बाण चलाना कोई साधारण बात नहीं है, केवल मुंह बंद है लेकिन मुंह में जख्म नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा, जिस दिशा से यह कुत्ता बाण खाकर लौटा है उसी दिशा में चलो। सबके सब चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन लोगों ने देखा एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया के अंदर द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनी हुई थी। उस प्रतिमा के सामने बैठकर एकलव्य ध्यान कर रहा था। कुछ देर के बाद जब एकलव्य का ध्यान टूटा, बाहर निकला तो देखा साक्षात गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ पधारे हुए हैं। एक तो ध्यान में आकर्षण करने का गुण होता है, जिनका ध्यान करेंगे उनका ध्यान सहज स्वाभाविक रूप से करने वाले की ओर आकृष्ट हो जाएगा, सहज रूप में उनका ध्यान चला जाएगा। हमारे गुरुदेव से किसी शिष्य ने पूछा था, गुरुदेव हम बहुत दूर आपसे रहते हैं, बड़े दीन दुखी हैं, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, मेरे ऊपर भी आप दया करते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा, दया शब्द में कितने अक्षर होते हैं? उस भक्त ने कहा, 2 अक्षर होते हैं, द और य आकार। गुरुदेव ने कहा, दोनों अक्षरों को उलट करके बोलो क्या होता है? कहा, गुरुदेव दया का उल्टा तो याद होती है। गुरुदेव ने कहा, तुम मेरी याद करते रहो, हम तुम्हारे ऊपर दया करते रहेंगे। याद करो दुनिया की, स्मरण करो दुनिया का, चिंतन करो दुनिया का, दया भगवान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिनकी आप याद करेंगे उनकी आपके ऊपर दया स्वाभाविक रूप से होगी, कहना नहीं पड़ेगा। याद में वह ताकत है कि याद दया बनकर ही वापस होती है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे, उद्धव जी ने देखा, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, सारी दुनिया के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान किनका ध्यान करते हैं? जब भगवान का ध्यान टूटा तो उद्धव जी ने पूछा, भगवान सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा, मुझे कुछ करने के लिए बाकी नहीं है, फिर भी मैं ध्यान करता हूं। किसका आप ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है
उसका ध्यान मैं करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उनका चिंतन मैं करता हूँ। जो मेरा भजन करता है उनका भजन मैं करता हूँ। जो मेरी याद करता है उनकी याद मैं करता हूँ। और सूरदास जी महाराज ने लिखा है, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। हे उद्धव, जो भक्त मुझे कभी भी नहीं भूलता, उस भक्त को मैं भी कभी भी नहीं भूलता। अब थोड़ा सा समझिए, जिसको भगवान कभी भी नहीं भूले उस आदमी के जीवन में कोई संकट आ सकता है? और यदि आ भी जाए तो वह संकट उनके जीवन में रह सकता है? जिसकी याद भगवान करे, जिनका ध्यान भगवान रखे, क्या उनका जीवन कभी असुरक्षित रह सकता है? तो ध्यान करने से जिनका हम ध्यान करेंगे हमारे प्रति उनका आकर्षण होगा। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा का ध्यान करता था। ध्यान करते करते देखिए, किसी न किसी बहाने से द्रोणाचार्य उनके पास पहुंच गए। शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, स्वीकार नहीं किए, लेकिन स्वाभाविक रूप से एकलव्य के जीवन में इतना आकर्षण हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य बिना बुलाए वहां पहुंच गए। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया एकलव्य ने और कहा, गुरुदेव आपका यहां पदार्पण कैसे हुआ? द्रोणाचार्य ने पूछा कि इस कुत्ते के मुंह में बाण किसने मारा? एकलव्य ने कहा, मैंने मारा। इस कुत्ता ने मेरा ध्यान भंग कर दिया था, इसीलिए रंज में आकर इनके मुंह में मैंने बाण मारा। जख्म नहीं हो, ध्यान करने वाले के अंदर दया का भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लग जाता है। भजन करने वाले के अंदर दया का भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। हम भगवान का ध्यान करें, हम भगवान का भजन करें और हमारे दिल में किसी के प्रति भी दया न हो, सबके प्रति क्रूरता का भाव हो, तो समझ लें कि हम ध्यान का प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यान का आडंबर कर रहे हैं। जैसे भोजन करने से आदमी तृप्त होता है और जिस तरह का भोजन करता है उस तरह का रस उसके शरीर में बनता है और उसी तरह का उसका स्वभाव भी बनने लग जाता है। तमोगुणी भोजन करने से तमोगुणी रस बनता है और तामसिक विचार उसका हो जाता है। रजोगुणी भोजन करने से रजोगुणी रस बनता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। सतोगुणी भोजन करने से सतोगुणी रस उनके शरीर में बनता है और वह सात्विक पुरुष बन जाता है। जिस तरह का भोजन किया जाता है वह भोजन जिस गुण से संबंधित होता है, भोजन करने वाला उसी गुण से गुणान्वित हो जाता है। जैसे भोजन का असर आदमी के स्वभाव पर पड़ता है, वैसे ही भजन का असर आदमी के व्यवहार पर पड़ता है। तो भजन करने से स्वाभाविक रूप से दया, करुणा, क्षमा, ये सब सद्गुण आने लग जाते हैं। तो मैंने देखा यह कुत्ता अज्ञानी पशु है, इनका यही स्वभाव है किसी को देखकर भौंकना। तो अज्ञानी जीव होने के कारण स्वभाव
आपसे लाचार है, इसीलिए इन्होंने मुझे देख करके भौंका। तो मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे अंदर दया का भाव होना चाहिए, अपना भी काम बन जाए और इनका भौंकना भी बंद हो जाए। इसीलिए मैंने इस हिसाब से बाण चलाया कि मुंह में जख्म नहीं हो। कहा इस तरह से बाण चलाने के लिए तूने सीखा किससे? कहा आपसे सीखा है। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया नहीं, मैंने तो तुम्हें सिखलाया नहीं, तो तू सीखा कैसे? एकलव्य ने कहा आपने मुझे शिष्य नहीं माना, लेकिन मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया। आप नहीं माने, लेकिन मैंने आपको मान लिया। आप लाचार हैं मुझे शिष्य बनाने में, लेकिन मैं आपको गुरु बनाने में लाचार नहीं हूं। मैंने आपको गुरु मान लिया। आप मेरे साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए आपका चित्र मैंने अपने हाथ से बना लिया और आपके चित्र का मैं आंख बंद कर चिंतन करने लगा। और आपका चिंतन करने से आपसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा। आप मुझे लगते थे कि खड़े होकर धनुर्विद्या सिखला रहे हैं। ध्यान करते करते धनुर्विद्या को मैं स्वाभाविक रूप से सीख लिया, आप द्वारा ही सिखलाया हुआ। महाभारत में यह प्रसंग लिखा हुआ है। द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा तूने मुझे गुरु मान लिया। कहा गुरु मान लिया तो दक्षिणा कहाँ दिया? गुरु दक्षिणा कहाँ दिया? कहा आप बताइए क्या दक्षिणा में लेना चाहते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा अपने हाथ से दायां हाथ का अंगुष्ठा काटकर दक्षिणा में मुझे दे दो। कहा ठीक है, आप यहीं पर थोड़ी देर रुकें। उनकी कुटिया में छोटी सी तलवार थी, भील था। तलवार लेकर अपने हाथ से ही अपना अंगुष्ठा काट लिया और द्रोणाचार्य के हाथ में रख दिया। द्रोणाचार्य तो चकित हो गया, यह कैसा शिष्य है, ऐसा तो पांडव कुमार भी नहीं कर सकता, कौरव दल का राजकुमार भी नहीं कर सकता जो इन्होंने करके दिखलाया। भीतर ही भीतर दया आ गई और आशीर्वाद दिया, अवश्य मैंने छल करके तुम्हारा अंगुष्ठा कटवा लिया कि तू मेरे शिष्य अर्जुन से आगे ना बढ़ सको, लेकिन तुम्हारा उदात्त भाव देख करके, उत्कृष्ट विचार को देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। 5 अंगुल को कौन कहे, 25 अंगुल हाथ में हो जाने पर भी धनुर्विद्या का जो ज्ञान नहीं हो सकता, वह ज्ञान 4 अंगुल के होने पर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, ध्यान करने से ध्येय का सारा गुण ध्याता में स्वाभाविक रूप से आने लग जाता है। जब रामा दल से रावण की सेना अंधाधुंध मरती चली गई, रावण देखा अब तो हम पराजित हो जाएंगे, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। जैसे तैसे जगाया। कुंभकर्ण जगकर रावण से कहता है, और समय में तूने मुझे क्यों जगाया? रावण ने कहा तुमसे सहायता के लिए। सहायता किस बात की? कहा मेरा राम से युद्ध चल रहा है और राम की सेना ने हमारी सारी सेना को समाप्त कर दिया है, तुम मेरी सहायता करो।
कुंभकर्ण ने कहा, राम का तो भजन करना चाहिए, राम से तुम्हारी लड़ाई चल रही है। जिनका भजन करना चाहिए उनसे लड़ाई चल रही है, तो तुम्हारी विजय होगी कैसे? अच्छा एक बात बताओ, सीता जी तुम्हारे बस में हैं? कहा सीता तो मेरे बस में नहीं। कहा सीता जी यदि तुम्हारे बस में हो जाएं तो राम को पराजित करना आसान हो जाएगा। सीता जी को बस में किए बगैर राम को पराजित करना बहुत मुश्किल है। रावण ने कहा सीता तो मेरे बस में हो ही नहीं रही है। कुंभकर्ण ने कहा तुम मायावी हो, बहुत तरह का रूप बनाने के लिए जानते हो, राम का रूप बना करके जाओ, तब सीता तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारे बस में हो जाएगी। रावण ने कहा वह भी करके मैंने देखा है। कुंभकर्ण ने कहा तू राम का रूप बना करके देखा, फिर भी सीता तुम्हारे बस में नहीं हुई। कहा जब राम का रूप मैं बना लेता था तो हमें सीता स्त्री के रूप में दिखलाई नहीं देती थी, तब तो सारे संसार की स्त्री जाति मुझे अपनी मां के रूप में दिखलाई देने लग जाती थी। जननी समझा नहीं पर नारी, मां के समान संसार की नारी जाति हमें दिखाई देने लग जाती थी। राम का चिंतन करने से रावण का भी मन पवित्र हो जाता था, रावण के अंदर का भी काम विकार नष्ट हो जाता था। राम बनने के लिए राम का चिंतन करना पड़ेगा। रावण ऐसा दुर्दांत दैत्य महापापी जब राम का चिंतन करता था तो राम का गुण उनके अंदर में आने लग जाता था। तो जब रावण के अंदर राम का चिंतन करने से राम का गुण आ सकता है, तो हम लोग तो अब तक रावण के जैसे नहीं बन पाए। हम लोगों के पास दो आंख है, दो आंख से दूसरे की बुराई देखते हैं। रावण 20 आंखों से देखता था। हम 2 हाथ से दूसरे का अपकार करते हैं, वे 20 हाथ से दूसरों का अपकार करता था। हम 2 कान से दूसरे की निंदा चुगली सुनते हैं, वे 20 कानों से सुनता था। हमसे बहुत गुना अधिक पापी था। तो जब राम का चिंतन करके वह भी कुछ काल के लिए पवित्र हो जाता था, हृदय शुद्ध हो जाता था, तो हम लोग यदि चिंतन करेंगे तो हम लोगों का हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम लोगों का हृदय पवित्र नहीं होगा। अभी का प्रतिपाद्य विषय जो ध्यान योग की महिमा है, यह महिमान्वित विषय है। जैसे का हम चिंतन करेंगे, चिंतन करते करते हम वही बन जाएंगे। एक भृंग नामक कीट होता है, वह कीट दूसरे कीट को पकड़कर अपने घोंसला में बंद कर देता है और आवाज करता है। उस घोंसले में अपनी आवाज उस कीट को सुनाता है। और यदि वह कीट भागना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, तो दंशन करता है, डर के मारे सुनने लग जाता है। भृंग कीट की आवाज को सुनते सुनते दूसरी जाति का कीट उसी शरीर से कुछ दिनों के बाद भृंग बन जाता था, अभी भी बन जाता है। उस कीट की विशेषता है, भृंग अपनी आवाज सुना सुना करके दूसरी जाति के कीट को भी भृंग बना देता है और वह कीट भृंग की आवाज को सुनते 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 परिवर्तित हो जाता है। जब एक कीट दूसरे की आवाज को निरंतर सुनते सुनते उस आवाज का चिंतन करते करते उसी के जैसा बन जाता है, तो हम यदि भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान के रूप का चिंतन करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो हम क्यों नहीं एक दिन भगवान बन जाएंगे। जैसे का चिंतन करेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। और सबसे बढ़कर बात यह है,
भगवान कृष्ण ने जो कहा है उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। उद्धव जी बड़े प्यारे भक्त थे, बड़े निर्भीक भक्त। उन्होंने कहा अच्छा चलिए, जो आपका ध्यान करता है उनका ध्यान आप करते हैं, लेकिन अभी जो आप ध्यान कर रहे थे, अभी किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा अभी मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था। उनका ध्यान आप क्यों कर रहे थे? कहा उद्धव जा करके देखो पितामह भीष्म को, तीर की शैया पर पितामह भीष्म का शरीर टंगा हुआ है, सर शैया पर वह पड़ा हुआ है, समूचा शरीर तीर से बिधा हुआ है। एक कांटा किसी के शरीर में चुभ जाता है तो हरी हरी जपना छोड़ करके हाय हाय करने लग जाता है, और संपूर्ण शरीर पितामह का तीर से बिधा हुआ है तो भी वह हाय हाय नहीं कर रहा है। उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। और मन से पितामह भीष्म भगवान के पावन स्वरूप का चिंतन कर रहा है। मन चिंतन में लगा हुआ है, सर्वांग रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। जिनका चिंतन करेंगे उन्हीं का नाम मुंह से निकलेगा। जैसे आदमी प्याज खा लेता है, लहसुन खा लेता है, कितना भी चाहे उस गंध को पचाने के लिए पच नहीं सकती है। किसी न किसी तरह से मुंह खुलेगा तो वही गंध निकलेगी। उसी तरह से अंदर में जिस स्वरूप का चिंतन सदैव यह मन करता है, यदि कभी उसका मुंह खुलेगा तो जिसका वह दिन रात चिंतन करता है उसी की चर्चा निकलेगी, उसी का नाम उनके मुंह से निकलेगा। साधु संत महात्मा के मुंह से कभी भी असभ्य शब्द नहीं निकलता है, असत्य वचन नहीं निकलता है, क्योंकि साधु संत महात्मा सदैव परमात्मा चिंतन में डूबे रहते हैं। जब भी उनके मुंह से वचन निकलता है तो समाज के लिए महाकल्याणकारी वचन होता है, मार्गदर्शक वचन निकलता है, भगवान का नाम निकलता है। जैसा भीतर में चिंतन चलता रहता है वैसा ही मुंह से निकलता है, वैसा ही उनका व्यवहार दिखता है। तो देखो जाकर पितामह भीष्म कितना कष्ट में है तो भी मेरा चिंतन कर रहा है, इसीलिए मैं भी उनका चिंतन कर रहा हूं। उद्धव ने कहा वह उस कष्ट में आपका चिंतन कर रहा है और आप उनका चिंतन कर रहे हैं, तो आपके चिंतन करने से उनको क्या लाभ मिल रहा है? कहा मैं जो उनका चिंतन कर रहा हूं इससे उसको यह लाभ मिल रहा है कि शरीर तो तीर से बिधा हुआ है लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, उनके जीवन में जो संकट आता है, उनके जीवन में जो दुख आता है, उनके जीवन में जो कष्ट आता है, उस दुख को, उस विपत्ति को, उस संकट को मैं हरण कर लेता हूं। एक बार हनुमान जी किसी रास्ते से जा रहे थे, एक लड़का खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, मुंह से सीताराम 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 जप रहा था। हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा, इस मूर्ख को यही जगह है भगवान का नाम लेने का। एक छड़ी उठाई और पीठ पर 2 छड़ी लगा दी। मूर्ख, यही जगह भगवान का नाम जपने का है। वह लड़का रोता हुआ घर भाग गया। हनुमान जी आगे बढ़े। रात में जब भगवान की सेवा में हनुमान जी लगे तो पीठ पर 2 छड़ी का दाग पड़ा हुआ था। भगवान से कहा, भगवान आपकी पीठ पर छड़ी का दाग पड़ा हुआ, किसने आपके ऊपर ऐसा प्रहार किया? भगवान ने कहा, तू ही प्रहार करता है, तू ही मेरे से पूछता है। हनुमान जी ने कहा, ऐसा कभी संभव है? ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हमें तो स्मरण में नहीं आता कि जीवन में कभी ऐसा दुष्कृत्य मेरे से हुआ हो।
भगवान ने कहा आज ही तूने ऐसा दुष्कृत्य किया है, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। भगवान ने याद दिलाई, जब तू मेरे पास आ रहा था तो रास्ते में एक बालक मेरा नाम ले रहा था, सीताराम 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 जप रहा था, पेशाब भी कर रहा था, तूने उसके ऊपर छड़ी नहीं लगाई। कहा मुझे तो बड़ा रंज हुआ, यही जगह है भगवान का नाम लेने का, इतना पवित्र नाम, पेशाब करते हुए। भगवान ने कहा मैंने आज तक किसी शास्त्र में ऐसा कहा है कि पेशाब करता हुआ कोई मेरा नाम नहीं ले, शौचालय में कोई मेरा नाम नहीं ले, भोजन करते हुए मेरा नाम नहीं ले, दफ्तर में काम करता हुआ मेरा नाम नहीं ले, लेटे लेटे मेरा नाम नहीं ले। कहीं ऐसा मैंने कहा है, किसी को ऐसा उपदेश दिया है? यही तो एक ऐसा कर्म है कि संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी आदमी कर सकता है। वह नीच निकृष्ट आदमी है संसार में जो कहता है मेरे पास भजन के लिए समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, महाराज मैं वहाँ काम करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। भजन करना सबसे सरल काम है, भजन करना संसार का सबसे महान कर्म है, भजन करना संसार का सबसे फलदायक कर्म है। यह कर्म ऐसा है जिस कर्म का सबसे महानतम फल प्राप्त होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, कौन ऐसा सत्कर्म है जो चारों फल प्रदान कर सके, परमात्मा रूपी फल की प्राप्ति करा सके? ऐसा कौन सत्कर्म है? सबसे महानतम सत्कर्म और सबसे यह सहज सरल है। क्या द्विजात क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है, स्वच्छों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूं मैंने इसे कर लिया है बस में, जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में, जो चाहे सो कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो कोई भी हो, ध्रुव प्रहलाद ने तो दुनिया को दिखला दिया कि 5 साल की उम्र में भी यह काम किया जा सकता है और परमात्मा रूपी फल को प्राप्त किया जा सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे जब साधु संत की शरण में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि बच्चे पागल हो गए, बच्चे पागल हो गए। मैंने एक लड़का को मद्रास में दीक्षा दी, भजन करने का रास्ता बतलाया और वह बालक आज इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है कि दुनिया के लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। भजन करने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है, तो भजन करने से संसार का पद प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले बतलाया, भजन करने से मन पवित्र होता है, भजन करने से मन एकाग्र होता है। जिस कर्म के करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिस कर्म के करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, उस पवित्र और उस एकाग्र मन से संसार का भी जो काम करेगा तो उस काम में भी वह सफल होगा और सबसे अधिक सफल होगा। एकाग्र मन से ही जो कर्म होता है उसी कर्म में सफलता मिलती है। मन कहीं है, काम कहीं है, एकाग्रता नहीं है तो काम बढ़िया से नहीं होगा। तो भगवान ने कहा मैंने ऐसा कभी कहा है कि पेशाब करते हुए मेरा नाम कोई नहीं ले? हनुमान जी चुप हो गए। कहा तूने उस बालक के ऊपर जो प्रहार किया वो बालक मेरा नाम ले रहा था, और मेरा नाम लेना यह मेरा भजन ही तो है। भजन के बहुत अंग हैं। भजन करने वाले महापुरुष का संग करना भी भजन है। भजन करने वाले महापुरुष की वाणी को सुनना यह भी भजन ही है। भजन करने वाले महापुरुष की सेवा करनी यह भी भजन ही है। भजन करने वाले के साथ में बैठकर भगवान का गुणगान करना यह भी भजन ही है। भजन करने वाले महापुरुष भगवान के जिस नाम का सिमरन करने के लिए बतलाते हैं वह नाम का सिमरन करना भी भजन है। भजन करने वाले महापुरुष जिस स्वरूप का चिंतन करने के लिए बतलाते हैं उस स्वरूप का चिंतन करना भी यह भजन ही है। भजन के बहुत सारे अंग सबरी के सामने राम ने बतलाया है। मेरा नाम ले रहा था, मेरा भजन कर रहा था, और मेरे भजन करने वाले को जो पीड़ा पहुंचाता है उसकी पीड़ा को मैं हरण कर लेता हूं।
यही तो ध्यान की महिमा है, यही तो भजन की महिमा है। आप भगवान का ध्यान करेंगे, आप भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपके जीवन के सारे संकट को, भगवान आपके जीवन के सारे कष्ट को, भगवान आपके जीवन की सारी विपत्ति को हरण कर लेंगे। सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी तो भी जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनका बाल बाका नहीं कर सकती। प्रहलाद ज्वलंत उदाहरण है। हमारे गायक जी कुछ देर पहले संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी यहाँ सुना रहे थे। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। परमात्मा जिनकी सहायता करते हैं, दुनिया दुश्मन बनकर उनका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे का चिंतन करेंगे वैसा ही बनेंगे, और जिनका चिंतन करेंगे उनके समग्र सद्गुण धीरे धीरे आप में आ जाएंगे। आप सद्गुण के भंडार बन जाएंगे। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा परमात्मा में है। परमात्मा का चिंतन करने वाला, शास्त्र में लिखा हुआ है, ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ऐसा आप बन सकते हैं। यही थोड़ा सा भजन का महात्म्य, ध्यान का महात्म्य, भगवान की याद करने का महात्म्य, भगवान का चिंतन करने का महात्म्य आपको बतलाया। यदि आप महान बनना चाहते हैं, यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यदि आप महत्वपूर्ण जीवन संसार में जीना चाहते हैं तो इस रास्ता को अपनाइए।